जब हाईकमान के आदेश से हम लोग सब गिले शिकवे जो भी थे, एक फैसला हाईकमान ने कर दिया। तो मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मैंने कई लोगों को शायद हो सकता है याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इस भावना से हम काम करेंगे। और वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैंने ये तो कहा आपको कि हम सब एकजुट थे, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उसे अंदाज कर लीजिए कितनी पगाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। सर 2018 के चुनाव में आपने बड़ी कैंपिंग की, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में इस बार फिर कांग्रेस की निगाह सचिन पायलट पर है। हम सब ने जो चुनाव लड़ा 18 में, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन हमारा जो चुनाव का फेस था वो सामूहिक नेतृत्व में रहा था हम लोगों ने। और तब भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, हम सब लोगों ने मिलकर करी थी। और आज भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जो एकजुटता और ताकत है उसको देखकर बीजेपी के अंदर बहुत गड़बड़ाहट है। और वहाँ पर जो फूट है, सर फुटबॉल है, खींचतान है, रोज़ सामने आ रहा है। अभी टिकट बांटे हैं 40 और झगड़े हो गए 80। तो ये दिखाता है कि वहाँ पर बहुत अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। हमारी पार्टी के अंदर अभी पिछले 2-3 दिनों में लगातार चर्चाएं हुई। यहाँ हमारी सेक्रेटरी भी हैं। हम सब ने बहुत विस्तार से, खुले मन से, अच्छे वातावरण में, और इन खबरों पे जो लोग प्लांट कराते हैं हमको नहीं जाना चाहिए, हम सब ने मिलकर जो पार्टी हित में था उस निर्णय को लेने की कोशिश करी है। बहुत जल्द हमारी घोषणाएं हो जाएंगी किस पे सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीजेपी के अंदर जो ये असुरक्षा जहन में है वो स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। बहुत जल्द उसकी घोषणा भी हम लोग करेंगे और अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस पार्टी की, इस बात को लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा भरोसा जनता के ऊपर है। सर कांग्रेस सरकार बनेगी तो फिर वापस सीएम कौन होगा? भाई हम लोगों ने पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं हर जगह एक सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, एआईसी से स्पष्ट किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था और वही दोबारा 23 में, न सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। तो गहलोत साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सीएम का पद मुझे छोड़नेगा, शायद अगली बार मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, लेकिन कौन किस पद पर बैठता है, कब तक बैठता है या नहीं बैठता, इसका निर्णय हमारी पार्टी में पार्टी का लीडरशिप करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, दिल्ली में करना है, जयपुर में करना है, संगठन में करना है, सरकार में करना है। तो जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा। आपकी रोस्ट ट्रेडिंग के आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी पर, और ये भी कहा कि राजस्थान में 10-10 करोड़ रुपए। बिल्कुल, बीजेपी ने कहाँ कोशिश नहीं करी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश करना अलग होता है। राजस्थान में हम लोगों ने बीजेपी को हराकर, अब मत भूलो बीजेपी का जो बहुमत था वो 163 था और उनको ऑब्वियसली मन में चोट होगी कि हमारी सरकार क्यों नहीं बन पाई। हमने सरकार बनाई, सरकार चलाई 5 साल, और हमारा जो भी आपस में जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया है और एआईसीसी ने उस पर आगे कदम उठाने की बात भी करी है। मुझे खुशी है नौजवानों के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, जो हमारे यहाँ अगर कोई कमियां भी हमारे अंदर थी उसको हम लोगों ने मिलकर बैठकर आगे ले जाने का काम किया है। तो पीड़ा तो बीजेपी के मन में होगी, लेकिन जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। जब चुनाव होगा तो बहुमत होगा, और मेरा मन ऐसा कहता है कि जितना बहुमत हमें पहले नहीं मिला उससे ज़्यादा बहुमत आज मिलेगा इस बार में। बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया, एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नहीं सर, जिस तरीके के शब्दों का यूज़ किया गया था उस टाइम, उसको क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? मैं समझा नहीं, दोबारा बात पूछो क्या कहना चाह रहे हो? जिस तरीके से शब्दों का यूज़ किया गया था माने सर जब आप गए थे, क्या आप भूल गए या भूल के? आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ
कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जीता हो। किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार थे।